हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे janfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया पर कि वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से फिल्मों को एग्जीबिट करता है। उसके बाद इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में मैं बताने वाला हूं राजेश गोयल जी के साथ मिलकर कि किस तरह से एक नया फिल्म मेकर या कोई भी फिल्म मेकर हो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हो या राइटर हो, वो किस तरह से अप्रोच कर सकता है अपनी फिल्म को प्रोड्यूस कराने के लिए इस चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया में। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो सर, वेलकम वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। राजेश जी, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने बात की थी सोसाइटी के बारे में, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए, मैं थंबनेल शेयर कर रहा हूँ। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे एक मेकर आपको अप्रोच कर सकता है। यस, जो भी प्रोबेबल फिल्म मेकर है वो हमारी वेबसाइट के थ्रू भी हमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन सारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उनके लिए। थ्रू वर्ड ऑफ माउथ भी आ सकते हैं। हम अपनी एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में और फिल्मी मैगजीन में भी देते रहते हैं। और जो FTI से जो न्यू बडिंग स्टार जो भी निकल के आते हैं इंस्टीट्यूट से, वो लोग भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो इसमें फिल्म मेकिंग प्रोसेस ऐसा है कि शुरू में उन्हें हमारे को एक 1 पेज सिनॉप्सिस देना होता है जिसमें फिल्म की स्टोरी होती है। वो हमारे स्क्रिप्ट कमेटी मेंबर्स होते हैं, उसको वेट करते हैं कि ये स्टोरी बच्चों की फिल्म बनाने के एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद में वो अप्रूवल होने के बाद में स्क्रिप्ट उनको सबमिट करनी पड़ती है, जो दोबारा से स्क्रिप्ट कमेटी मेंबर के पास जाती है। बहुत उसमें डिस्कशन होता है, वेटिंग होती है। वो स्क्रिप्ट अप्रूव होने के बाद में 3rd स्टेज में जाता है असेसमेंट के लिए, जहाँ का बजट पे असेसमेंट होता है। फिल्म की कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए बेस्ड ऑन लोकेशन है, आर्टिस्ट क्या है, टेक्नीशियंस कौन कौन है, बेस्ड ऑन दैट एक बार बजट लॉक होने के बाद में वो जाता है 4th स्टेज में। हमारी जो गवर्निंग काउंसिल हाईएस्ट एपेक्स बॉडी है उसकी अप्रूवल के पास जाता है। उनकी अप्रूवल के बाद में हम उनके साथ फिल्म मेकर के साथ में हम एग्रीमेंट करते हैं। उस एग्रीमेंट में स्कोप ऑफ वर्क उनका क्या होगा, हमारा तरफ से क्या होगा, और पेमेंट पैटर्न भी उसमें मेंशन किया होता है। जैसे फर्स्ट उनको जो इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा 20% अगेंस्ट उनकी बैंक गारंटी के सामने 20% हम उनको पेमेंट करेंगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा 30% का, जो उनको शूटिंग के शेड्यूल के देने के बाद वो मिलेगा, व्हेन दे एक्चुअली गो ऑन द शूटिंग शेड्यूल। But before the shooting. Before the shooting, when they go for the shooting, but before actually starting of the shooting. थर्ड इंस्टॉलमेंट जो उनको मिलेगा अगेन 30%, जब वो रफ कट हमारे पास जमा कर देंगे और हमारे नाम पर हाइपोथिकेट कर देंगे। और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है 20% का, वो फिल्म सेंसर होने के बाद उनको पूरा पैसा रिलीज कर देंगे। ओके, इसका मतलब ये हुआ राजेश जी कि उनका जो जिम्मेदारी है, जो स्कोप ऑफ वर्क है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अप टू द प्रोडक्शन जो बनने तक। उसका एग्जीबिशन का पूरा पार्ट आप ले लेते हैं। यस। तो ये देखिए फिल्म मेकर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर उनका यही होता है कि हम कैसे एग्जीबिट करेंगे, चीज़ों कैसे लाएंगे। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए, बड़ी फिल्म मेकर्स के लिए जो भी नए आना चाहते हैं। क्या इसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों अप्रोच कर सकते हैं आप? यस, बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं। ओके, यस। और राइटर? नहीं, राइटर, क्योंकि हम एक बार हम उनको फिल्म देने के बाद पूरा प्रोजेक्ट उनको आउटसोर्स कर दिया जाता है। तो पूरा उनकी टेक्निकल टीम जो है, स्टार कास्ट, एवरीथिंग लिबर्टी उनको, पूरी क्रिएटिव लिबर्टी उनको दी जाती है। सिर्फ हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं कि शेड्यूल के हिसाब से काम हो रहा है, कि जैसे उन्होंने एग्रीमेंट में कहा था उस हिसाब से चल रहा है। हमारे तरफ से भी लोग हमारे लाइन प्रोड्यूसर रहते हैं जो जाकर चेक करते हैं कि शूटिंग उतना हुआ कि नहीं, क्या डिले चल रहा है कि नहीं, जस्ट टू मॉनिटर द टाइम लाइन ऑफ द प्रोजेक्ट। जब सिनॉप्सिस जमा किया जाता है, पहली बार अप्लाई करते हैं, तो कोई फीस भी है? हाँ, शुरू में हम उनसे पास एंट्री फीस 10,000 रुपये लेते हैं। और रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि वो टू कवर अवर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, जेरोक्सिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वगैरह। ओके, सब्जेक्ट को चुनते टाइम आपकी जो कमेटी है, जूरी है, वो मेन किन किन बातों का ध्यान रखती है? सबसे पहली बात है कि ये बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि बच्चों को ये फिल्म कितनी भाएगी, कितना अच्छा लगेगा। उसमें सोशल मैसेज भी है, एजुकेशन है, एंड मोर फोकस ऑन द एंटरटेनमेंट। फेरी टेल वाला जो स्टोरी होता है, एवरी बच्चे को जो क्या, आज के ज़माने के बच्चे को क्या पसंद है। ओके, नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट सोसाइटी इन्वॉल्व है तो बहुत मैसेज वाला ही होना चाहिए, लेकिन आपने बहुत क्लियर किया कि एंटरटेनमेंट नहीं, एंटरटेनमेंट यस, तभी वो बच्चा उसको खींच पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ओके, अभी तक जो फिल्में बनी हैं उस फिल्मों को क्या फेस्टिवल्स में भेजते हैं और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल करते हैं? या हर साल में हमारा टारगेट है 3 फीचर फिल्म और 2 शॉर्ट फिल्म हम लोग बनाते हैं। उस फिल्म को हम एवरेज वर्ल्ड में 80 फिल्म्स में पार्टिसिपेट करवाते हैं ग्लोबली। तो ये जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं आपके पास जब अप्लाई करते हैं और जब तक रिजल्ट आउट होता है, मतलब अगर अप्रूव हो गया, कितना ड्यूरेशन लग जाता है? हाँ, ऑन एन एवरेज 1 ईयर।
Yes. का पूरा प्रोस्पेक्ट है। Prospect होता ओके, उसके बाद अगर मान लीजिए उसकी कहानी रिजेक्ट हो रही है तो कितने दिन में पता चल जाता है? 15 दिन, कभी 1 महीने के अंदर भी हो जाता ओके, मतलब मैक्सिमम अप टू द 30 डेज। है, या अप टू 30 डेज। तो उसके लिए क्या उसको मीटिंग के लिए बार बार आना पड़ता है या ऑनलाइन ही कम्युनिकेशन? कभी कभी चेयरमैन को लगता है कि क्रिएटिव कॉल जो लेना है कि डायरेक्टर के माइंड में वो फिल्म का कॉन्सेप्ट एकदम रेडी है, उसके पास वो बैंडविड्थ है फिल्म बनाने के लिए, तो 1-2 बार हमारे स्क्रिप्ट कमेटी मेंबर भी इसके साथ में भी इंटरेक्शन होता है, चेयरमैन के साथ भी इंटरेक्शन होता है। ओके, एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना ताकि आप भी समझ पाएँ और वो लोग आएँ जो लोग कि वाकई उसमें एलिजिबल हैं। किस तरह के फिल्म मेकर्स को आप बोलते हैं कि वो एलिजिबल है यहाँ के लिए? ऐसा कोई लाइन हमने ड्रॉ नहीं कर रखा है, जो भी इस प्रोजेक्ट को जस्टिस कर पाएगा, बच्चों की फिल्म बना पाएगा, सो हम सभी को वेलकम करते हैं। इसमें एड फिल्म मेकर भी है, जो FTI इंस्टीट्यूट से पास होकर आए भी है, जो स्टॉलवर्ड भी है, FTI के एल्यूमनी है, वैरायटी ऑफ लोगों ने आज तक हमारे पास फिल्में बनाई है, श्याम बेनेगल से लेकर के जो अभी FTI से पास आउट आगे है। ओके, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एक मौका है सभी फिल्म मेकर्स के लिए 2 तरह से, एक तो फिल्म मेकिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि कोई क्रिएटिव आप लोग का क्लैश नहीं है, आप लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। करेक्ट। दूसरी बात ये कि एक अच्छा कॉज है बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट फिल्म बनाना। तो ये जो बड़ी फिल्म मेकर्स हैं, जो नए फिल्म मेकर्स हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लें? अच्छा, नए फिल्म मेकर को मैं यही कहना चाहूँगा कि वो ऐसी फिल्में बनाए फ्रॉम क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो सारे मासेस जो है चिल्ड्रन उन तक वो उनको पहुँचे, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करे, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ बच्चे ही नहीं है, साथ साथ पेरेंट, क्योंकि पेरेंट भी उनको बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत रिलेटेड है विद द चिल्ड्रन। तो क्योंकि पेरेंट्स उनको मोटिवेट करते हैं, तो पेरेंट्स कभी कभी अगर उनको जो पसंद आती है तो वो बच्चे को अपने आप साथ में थिएटर में ले जाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि उनके क्रिएटिव इनपुट से वो बच्चे को भी मेन स्ट्रीम में लाए और पेरेंट्स को भी मेन स्ट्रीम में लाए, ऐसी फिल्में बनाए जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हो। मुझे आप थोड़ा सा बजट का रेंज बता पाएंगे कि शॉर्ट फिल्म के लिए आप कितना बजट अलाउ करते हैं और फीचर फिल्म के लिए? हाँ, अभी हमने पिछले 2 साल से जो बजट रखा है फिल्म का, एवरेज बजट होता है 3 करोड़ के आसपास होता है फीचर फिल्म के लिए, और शॉर्ट फिल्म का होता है कभी 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ के आसपास आ जाता है। तो राजेश, जब ये फीचर फिल्म बन जाती है, शॉर्ट फिल्म बन जाती है, और किन किन एवेन्यूज़ को आप टच करते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँच पाओ? या अभी हमने कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। टू बिगिन विद, हम लोग उन बच्चों तक पहुँच रहे हैं जो नेत्रहीन बच्चे हैं, कि सिर्फ वही बच्चे क्यों फिल्म देखें जिनके पास आंखें हैं, वही फिल्म का एंटरटेनमेंट ले सकते हैं। तो हमने अभी एक विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए कुछ 10 फिल्में हमारे पास है लाइब्रेरी में, जो ऑडियो डिस्क्राइब्ड है। जब फिल्म चलती है उसकी पूरी कमेंट्री चलती है, बच्चे सुन करके विजुअलाइज करके फिल्म को समझते हैं। तो हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, हमने अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, दिल्ली में हमने लॉन्च किया, हमने चंद्रपुर में भी लॉन्च किया है, और हम सारे स्टेट की कैपिटल में ये शुरू करने जा रहे हैं। और इसके अलावा हमने नॉर्थ ईस्ट में भी आउटरीच बढ़ाया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत रिमोट एरियाज़ है, वहाँ जाना थोड़ा सा मुश्किल ही है। तो हमने इस साल सारे नॉर्थ ईस्ट को कवर किया है, पूरे नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट में हमने हमारी फिल्में दिखाई है। तो फर्स्ट टाइम हमने ये प्रोजेक्ट किया है पूरे स्टेट वाइज। उसके अलावा हमने 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी का जो सरकार का प्रोग्राम चल रहा है, हम 2 साल तक महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स पे जो फिल्में हैं वो हम सारे स्कूल्स में जा कर के दिखा रहे हैं, कॉलेजेस में जा कर के दिखा रहे हैं, वेबसाइट में हम प्रमोट कर रहे हैं कि गांधी जी की जो वैल्यूज़ है वो बच्चों तक पहुँचे। उसके अलावा लिटिल डायरेक्टर एक कंपटीशन रखी थी कि बच्चे सिर्फ फिल्में ही क्यों देखें, बच्चे खुद फिल्म बनाए। तो उसके लिए हमने एक लिटिल डायरेक्टर प्रोग्राम इनिशिएट किया था। सारे देश भर से हमारे को 126 फिल्म की एंट्रीज आई, शॉर्ट फिल्में थी, बच्चों ने ही बनाई हुई, स्कूल से मेंटरशिप करके। उसमें से हमने 40 फिल्में शॉर्टलिस्ट की है, तो वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर है महात्मा गांधी, जैसे स्वच्छता है, क्लीनलीनेस है, सेव द वाटर, एनवायरनमेंट, से नो टू प्लास्टिक, नॉन वायलेंस के ऊपर है। आउट ऑफ दैट जो 40 फिल्में जो रही, उसमें से 4 फिल्में हम कहीं स्कूल्स में दिखा रहे हैं, हमारे वेबसाइट में हमने रखा है। जहाँ जहाँ भी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फेस्टिवल कर रहे हैं, उन बच्चों को प्रमोट करें कि इन बच्चों ने जो फिल्में बनाई हुई है दूसरे बच्चे भी देखें और उसमें से सीखें कि वो भी फिल्में बना सकते हैं। उसके अलावा जो है हमने रिमांड होम में भी फिल्में स्क्रीनिंग करी है, क्योंकि वो रिमांड होम और शेल्टर होम के जो बच्चे हैं वो बाहर नहीं आते हैं, एक कैप्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो हम लोग वहाँ जा करके उनको रेगुलरली शोज़ करते हैं। बॉम्बे में, जहाँ डोंगरी में एक रिमांड शेल्टर होम है, एक गोवंडी में है,
तो हम रेगुलर बेसिस पे थ्रू NGOs के वहाँ जाकर के उन बच्चों को फिल्में दिखाते हैं। मतलब सिर्फ यहाँ पर इस सोसाइटी में फिल्में बन नहीं रही हैं, बल्कि उनकी पूरी साइकोलॉजी को लेकर ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। बिल्कुल। और उसके अलावा हम लोग वर्कशॉप भी करते हैं कि जो बच्चे फिल्म देख रहे थे स्क्रीन के ऊपर, वो फिल्म बनती कैसे है, उस फिल्म को किस नज़रिए से देखनी चाहिए। तो हम एनिमेशन जो फिल्में बनती है, कैसे एनिमेशन फिल्में बनती है, उसके हम वर्कशॉप्स भी करते हैं। ओके। जब फिल्में आप लेते हैं टेक्निकली, तो क्या कैमरा का कुछ ऐसा रहता है कि आपको कैमरे यही यूज़ करने हैं? हाँ, नहीं, वो जैसे हमने बताया कि वो डायरेक्टर का कॉल होता है, उनकी टीम होती है पूरी, हम पूरा आउटसोर्स कर दे, तो हम उसमें इंटरफियर नहीं करते हैं। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू वेरी आपने मच। बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है ये आप सब लोगों के बहुत काम आएगी। आप अगर फिल्म मेकर हैं, आप अगर कुछ करना चाहते हैं वाकई, तो आपके पास दो मौके हैं। एक तो आप अपनी फिल्म लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एग्जीबिशन का पूरा भार सोसाइटी ने ले लिया। दूसरी बात ये कि बच्चों के लिए कुछ करके आपको भी खुशी बहुत कुछ होगी, क्योंकि कभी आप भी बच्चे थे, बहुत सारी चीज़ें आप कहना चाहते थे सोसाइटी से, समाज से, माँ बाप से, बाकी चीज़ों से। तो आज एक मौका है एज ए फिल्म मेकर के तौर पर क्रिएटिवली आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, तो जॉइन फिल्म्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चाहे आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर या सिंगर बनना चाहते हो। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। अगली बार फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join films someday.